हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 13 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज हुई है। यानी कि आरबीआई के अनुसार जो नए आंकड़े आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार जो है हमारा, उसमें कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है। तो स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो की गई है 40.45 टन की। कितनी? 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर बात आरबीआई की करें, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता राजधानी भी है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय है आरबीआई का, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का, मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई। इस बात को आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी कोलकाता में स्थापना हुई थी। फिर 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई। इस बात को आपको याद रखना है, लगभग 2 वर्षों के बाद। तो इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई, स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता, याद रखना है आपको। अच्छा, अगर पूछा जाए कि इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास गवर्नर है। और कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं। यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। अच्छा, बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो आधुनिक नर्सिंग के जो निर्माता थे, यानी कि संस्थापक थे, आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। किसकी जयंती पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है 2020 का, यानी कि तो 2020 का जो है, इसकी थीम क्या है? तो 2020 की जो थीम है वो है नर्सिंग डे वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग डे वर्ल्ड टू हेल्थ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज के अंदर जीता है। ये किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। किसने? चीन ने जीता है। और इसके अंदर भारत का जो स्थान रहा है, भारत ने भी इसके अंदर भाग लिया था। भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 6 टीमों के बीच भारत को इसके अंदर 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 5वां स्थान इसके अंदर भारत को प्राप्त हुआ है। विजय इसके अंदर चीन रहा है। अच्छा, बात अगर चीन की करें, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, और करेंसी है चीन की रेन मिनबी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसानों को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया गया है। यानी कि इसके लिए कितनी नई मंडियों को उनका एकीकरण किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा जो किसान हैं वो अपनी फसल की उपज बेच सकें। ये सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम की योजना लाई गई है। तो कितनी मंडियों का एकीकरण किया गया है? तो 177 मंडियों का एकीकरण किया गया है। कितनी मंडियों का? 177। अगर बात करें कि ये जो योजना है, जो सारा कार्यक्रम हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन कब तक बढ़ाई गई है। तो जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके द्वारा आधार कार्ड से नंबर से, यानी कि जो आधार कार्ड का नंबर है उससे राशन कार्ड को जोड़ा जाए, उसकी डेडलाइन कब तक बढ़ा दी गई है। तो ये बढ़ा दी गई है 30 सितंबर तक। कब तक? 30 सितंबर तक। और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, FIR आपके द्वारा। तो FIR आपके द्वारा ये जो योजना है किस राज्य पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। तो FIR आपके द्वारा, इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा कि आप घर बैठे बैठे ही अपनी प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। कौन सी योजना के तहत? ये जो शुरुआत की गई है FIR आपके द्वारा। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है यहाँ की, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी योजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि
कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना, इससे जो संबंधित समझौता था उस पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कितनी राशि है? तो हस्ताक्षर कितने किए? भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चाइना में स्थित है, इनके मध्य ये हस्ताक्षर हुए हैं। तो $500 मिलियन को लेकर, कितने? $500 मिलियन को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं, इन्होंने 14 राज्यों को ये अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है। कितने राज्यों को? 14 राज्यों को। बात करें केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है हमारी, तो वह है निर्मला सीतारमण। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है आईसीएमआर ने। किसने की है? आईसीएमआर ने। आईसीएमआर की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है। आईसीएमआर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आईएमसीआर जो है, आईएमसीआर, उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है पुणे के अंदर, क्या है? एनआईवी जिसे कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में स्थित है। इसके द्वारा विकसित की गई है। ये इससे ही संबंधित है आईसीएमआर से। अच्छा, अगर बात करें कि जो इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है स्वदेशी मानव एलजीजी एलिसा एंटीबॉडी परीक्षण किट को कोविड कवच एलिसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कोविड कवच एलिसा के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने उड़ीसा के, यानी कि ओडिशा जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की काउंसलिंग हेतु भरोसा की शुरुआत की है? एक हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा। यानी कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो मानसिक और हर तरह के तनाव से उबर सकें, कोविड-19 के मद्देनजर ही इस हेल्पलाइन भरोसा नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। अगर पूछा जाए कि हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो वह है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। आज की करंट अफेयर्स जो है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता खड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ सफलता खड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर दें।